The given problem is NCERT exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। ये लास्ट प्रॉब्लम एक्सरसाइज का है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। इस प्रॉब्लम में करना क्या है कि सपोज पहले एक सवाल ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 1/4 कॉमा -1। तो ये अल्फा और बीटा दिया गया है। क्या है ये? अल्फा और ये बीटा। तो अल्फा और बीटा दे दिया गया है। बोलता है कि वो इक्वेशन बनाओ जिनका रूट्स 1/4 और -1 है। तो उसका इक्वेशन जो है हम लोग लिखते हैं इस तरह से, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स को, इसको और थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। x² माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कहने का मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जनरल केस में। इसी का रूट्स होता है अल्फा और बीटा। तो करना क्या है कि अल्फा बीटा मालूम है, यहाँ रख देंगे, और जो इक्वेशन तैयार होगा वही ओरिजिनल इक्वेशन होगा जिसका रूट्स है 1/4 और -1। तो यहाँ करते हैं वही काम। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा करना है तो 1/4 माइनस ऑफ 1 इंटू एक्स प्लस 1/4 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करना है तो -1/4 इक्वल्स टू 0। यहाँ इक्वल्स टू 0 ना भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। x² माइनस ये हो जाएगा -3/4 इंटू एक्स -1/4 इक्वल्स टू 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x² प्लस 3/4 इंटू एक्स -1/4 इक्वल्स टू 0। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ओरिजिनल, जिसका रूट है 1/4 और -1। x² प्लस 3/4 x -1/4 ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हम लोग को निकालना था, जिनका रूट्स गिवन था 1/4 और -1। कहने का मतलब है कि 1/4 अब यहाँ रखें x के जगह पे, यहाँ पे x के जगह पे रखें तो ये सेटिस्फाई क्या देगा? 0। -1 रखेंगे तो भी 0 आएगा। ठीक है, तो रूट्स से इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब प्रूफ कर लेते हैं कि ये ओरिजिनल इक्वेशन जो है इतना ही होगा जिसका रूट सही है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले रूट्स रख के देखेंगे। तो पहला रूट रख के देखते हैं 1/4। तो 1/4 इसका स्क्वायर करना होगा प्लस 3/4 इंटू 1/4 -1/4। क्या ये 0 देता है? चेक करना होगा। तो 1/16 प्लस 3/16 -1/4। एलसीएम क्या होगा? 16। तो 1 प्लस 3 -4। 3 प्लस 1 क्या देगा? 4। 4 माइनस 4 0। तो हाँ 1/4 इसका रूट है। इसका मतलब अभी तक तो ये इक्वेशन सही है, तो दूसरा भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो -1 रख के देखेंगे। तो -1 का स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू -1 -1/4 दैट इज इक्वल्स टू 1 -3/4 -1/4। एलसीएम ले लेंगे 4। तो यहाँ 4 होगा -3 -1 दैट इज इक्वल्स टू -3 -1 क्या होगा? -4 -4 प्लस 4 0। तो ये भी रूट है। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रूट दिया हो अल्फा बीटा तो कैसे निकाला जा सकता है। हमेशा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। और एग्जाम में अगर टाइम बचे तो वापस से चेक कर सकते हैं कि ये जो निकाला गया है इक्वेशन ये सही है कि नहीं। रूट्स को पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में इतना था। अब सेकेंड प्रॉब्लम में चलते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम में भी रूट्स ही दिया गया है और सभी को, जितना भी प्रॉब्लम है सभी को ऐसा ही बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 इज √2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मान लेते हैं अल्फा क्या है?
√2 और बीटा है 1/3, 1/3। तो अगेन इक्वेशन क्या बनेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो अब बस वैल्यूज पुट कर देना है। तो √2 प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस √2 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 0। इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या फिर एक स्टेप अगर आगे बढ़ा दे तो ऐसा लिख सकते हैं 3√2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स प्लस √2/3 इक्वल्स टू 0। इसको अब यहाँ पे भी छोड़ा जा सकता है या एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह से कि अगर एलसीएम लेके सॉल्व कर दें तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा 3√2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया, 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अल्फा इक्वल्स टू √2 और बीटा इक्वल्स टू 1/3 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ताकि ये सही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इसके लिए। तो अल्फा इक्वल्स टू √2 सेटिस्फाई करा के देखते हैं इसमें। ये तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोग निकाले सॉल्व करके। अब रूट भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए कि ये रूट इसी से निकला है। तो √2 सेटिस्फाई कराने के लिए 3 इंटू √2 का स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1 इंटू √2 प्लस √2 that implies 3 into 2 minus √2 into √2 2 into 3 6 माइनस √2, ये वाला माइनस यहाँ आएगा प्लस √2। तो इस रूट से ये रूट कैंसिल हो गया और इस 6 से 3 2 6 कैंसिल हो गया। तो √2 इसका रूट है। अब 1/3 चेक कर लेते हैं। तो 3 1/3 का स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1 इंटू 1/3 प्लस √2। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/9 माइनस 3√2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो √2 बचेगा माइनस 1/3 प्लस √2। तो इससे ये कैंसिल हो गया और 3 3 9, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो देख पा रहे हैं हम लोग कि अल्फा इक्वल्स टू √2 और बीटा इक्वल्स टू 1/3 जो है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। इसका मतलब जो हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन निकाले हैं ये बिल्कुल सही है। 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √2 इक्वल्स टू 0 इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा इक्वल्स टू इतना एंड बीटा इक्वल्स टू इतना। अब थर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। थर्ड प्रॉब्लम भी इसी तरह से सॉल्व करना है। थर्ड प्रॉब्लम में 0 और √5 दिया गया है। थर्ड प्रॉब्लम में अल्फ़ा मान लेते हैं 0 है और बीटा √5 दिया गया है। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस ऐसा लिखेंगे तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 0 प्लस √5 कितना होगा, √5 ही होगा। x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा 0 और बीटा इतना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बना, x² माइनस √5x इक्वल्स टू 0। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² माइनस √5x। अब अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 और बीटा इक्वल्स टू √5 चेक कर लेते हैं कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है भी कि नहीं। तो अल्फ़ा का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस √5 इंटू 0। तो 0 माइनस 0 क्या मिलेगा, 0। तो अल्फ़ा तो है ही, रूट इसका √5 चेक कर लेते हैं। तो √5 का स्क्वायर माइनस √5 इंटू √5, √5 का स्क्वायर क्या मिलेगा 5 और √5 इंटू 5 5, तो क्या मिला 0। तो दोनों ही अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू √5 आर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस √5x इक्वल्स टू 0। हेंस इट इज प्रूव्ड। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ 1 and -1। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में गिवन है अल्फा 1 बीटा इक्वल्स टू 1, अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इक्वल्स टू 1। दोनों ही रूट्स सेम है, कोइंसिडेंट रूट्स है। तो इसमें भी हम लोग फिर से ओरिजिनल इक्वेशन ऐसे ही बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर 1 + 1 कितना होगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो निकालना है इतना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 + 1, दैट इज 1 - 2 + 1, ऐसा होगा। 1 + 1 क्या होगा 2, 2 - 2 क्या देगा 0, तो वेरीफाइड हो गया। बीटा इक्वल्स टू -1 तो अगेन 1 स्क्वायर माइनस 2 × 1 + 1 क्या देगा 0, अभी चेक किए हैं। तो जब कोइंसिडेंट रूट्स हो तो भी दिक्कत नहीं है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सेम इसी तरीके से। और इक्वेशन क्या आया हम लोग का, अगर 1 और 1 रूट है तो x² - 2x + 1। और चेक करने का तरीका इस तरह से कि पुट करके हम लोग देख लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है -1/4 और 1/4। -1/4 फिफ्थ क्वेश्चन है अल्फा 1/4 एंड बीटा -1/4। मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन साइन अलग अलग है। तो इक्वेशन बनना होगा इस तरह से, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 और -1/4, तो 0 × x प्लस 1/4 × -1/4 इक्वल्स टू 0। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये तो खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, -1/16 इक्वल्स टू 0। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -1/16 इक्वल्स टू 0। केवल कांस्टेंट है, एक्स का टर्म का कोफिशिएंट क्या था 0, जो इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब चेक कर लेते हैं, अल्फा इक्वल्स टू 1/4 रखें यहाँ पे, तो 1/4 का स्क्वायर है -1/16 है। तो 1/4 का स्क्वायर कितना होगा, 1/16 -1/16 इक्वल्स टू 0। -1/4 रखें, -1/4 रखें तो -1/16, तो 1/16 -1/16 इक्वल्स टू 0। तो हेंस जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम निकाले हैं एक्स स्क्वायर -1/16, ये बिल्कुल सही है और रूट्स भी इन चीज़ों को वेरीफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट जो प्रॉब्लम है अब वो देखते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 6, 4,1। क्वेश्चन नंबर 6 4,1, यानी अल्फा जो है 4 है और बीटा का वैल्यू 1 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 4 + 1 5x प्लस 4 × 1 4 ही होगा। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब चेक करते हैं, अल्फा का वैल्यू 4 रखने पे 4 स्क्वायर माइनस 5 × 4 प्लस 4 16 -20 प्लस 4। लाइक को एक साथ ऐड करेंगे, 16 और प्लस 4 20, 20 - 20 0, 1 रखते हैं अब, तो 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 5 प्लस 4, 4 + 1 5, 5 - 5 0। तो ये दोनों ही रूट्स बिल्कुल सही है और जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 और 1 से बनना है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो गिवन क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को बस इस इक्वेशन का हेल्प से, इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग को सारा कुछ सॉल्व करना था और ये इक्वेशन याद होना चाहिए सॉल्व करने के लिए।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो हम लोग कोई भी प्रॉब्लम रूट से रिलेटेड और इक्वेशन से रिलेटेड सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में इतना ही था।